दोस्तों, मैं आपको मेरी ज़िंदगी में घटी एक बहुत ही डरावनी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। रात के करीब 11 बज चुके थे। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। दूर-दूर तक न कोई गाड़ी, न कोई ढाबा, न कोई रोशनी, सिर्फ मेरी कार और घनघोर अंधेरा। तभी अचानक सड़क के किनारे एक महिला खड़ी दिखती है। उसने हाथ उठाकर मुझसे लिफ्ट मांगी। मैं थोड़ी देर के लिए रुका। दिल ने मना किया, लेकिन दिमाग ने कहा इतनी रात में किसी को छोड़ना ठीक नहीं। मैंने गाड़ी रोक दी। वह चुपचाप कार में बैठ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, न पूरी तरह सामान्य, न पूरी तरह डरावनी। मैंने खुद को समझाया, शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। कुछ ही दूर तय की थी कि अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैंने बार-बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। महिला ने शांत से कहा, यहीं पास में मेरा घर है। मैं और मेरा छोटा भाई वहीं रहते हैं। आप चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क बिल्कुल खाली थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उसके साथ चल दिया। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, बाहर से बहुत छोटा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे कुछ अजीब लगा। घर के अंदर बिजली नहीं थी, सिर्फ एक तेल का दीपक जल रहा था। और हैरानी की बात ये थी कि घर बाहर से जितना छोटा था, अंदर से उससे कहीं ज़्यादा बड़ा लग रहा था। महिला ने कहा, आप बैठिए, मैं कुछ खाने का बना लेती हूँ, और वह अंदर चली गई। उसका छोटा भाई, जो कि करीब 8 साल का बच्चा था, मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गया। ना वह बोला, ना हंसा, ना कोई सवाल पूछा। बस मेरे पास बैठा रहा और बस खेल रहा था, अपने ही अपने में। काफ़ी देर बीत गई, ना महिला लौटी, ना किसी तरह की आवाज़ आई। मैं और वह बच्चा उसे ढूंढने निकले। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, एक कमरे के बाद दूसरा कमरा आता गया। हर कमरा एक गोल आकार का था और हर कमरे में वही हल्की रोशनी वाला दीपक। मुझे लगने लगा यह घर खत्म ही नहीं हो रहा। तभी एक कमरे में वह महिला दिखाई दी। वह सफ़ेद कपड़ों में बैठी हुई थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। जैसे ही हम उसके सामने पहुँचे, उसने धीरे-धीरे अपना चेहरा घुमाया और उसी पल मेरा पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। उसके चेहरे पर आँखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे और एक डरावनी मुस्कान। उसका चेहरा खून से लथपथ था, मानो किसी ने उसका चेहरा कुचल दिया हो। मैंने बिना सोचे बच्चे का हाथ पकड़ा और भागने लगा। पीछे से उसकी हँसी सुनाई दी। उसकी हँसी मानो पूरे शरीर को जमा रही थी। वह हँसी इतनी खौफनाक थी कि लग रहा था वह कानों में नहीं, सीधा दिमाग में गूंज रही है। हम भागते रहे, कमरे दर कमरे, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हम भागते रहे, लेकिन एक समय थक कर हम रुक गए। चारों तरफ पूरी खामोशी थी और हम दोनों खामोश होकर ज़मीन पर बैठ गए। तभी मैंने नोटिस किया, तभी एक आवाज़ आई। मेरे हाथ पर कुछ गिरा। मैं वहीं जम गया। धीरे से ऊपर देखा, छत से एक लाल बूंद नीचे गिर रही थी और तभी मैंने देखा वह चीज़ हमारे ठीक ऊपर थी। उसका चेहरा छाया में था, पहचान से बाहर, और उसकी हंसी फिर से गूंजने लगी। हम फिर से भागने लगे। इस बार अचानक कमरे खत्म हो गए। आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ, मैं इतनी देर से जिस बच्चे का हाथ पकड़े हुए हूँ, मैंने उसे एक बार भी ध्यान से नहीं देखा है। धीरे से मैंने उसकी तरफ देखा और मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा भी उसी महिला जैसा था। वह आंखों की जगह गड्ढे, वही डरावनी मुस्कान और वैसा ही चेहरा मानो किसी ने कुचल दिया हो। जैसे ही मैंने उस बच्चे का हाथ छोड़ा, वह गायब हो गया। अंधेरा अब और घना हो गया था। भागते-भागते मैं उसी मिट्टी के घर के मुख्य द्वार तक पहुंच गया, जिसे मैंने बाहर से छोटा देखा था। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर छलांग लगा दी। लेकिन यह क्या?
बाहर वह सुनसान हाईवे नहीं था। मैं वापस उसी कमरे में था जहां वह तेल का दीपक जल रहा था। सामने वही खौफनाक महिला बैठी थी। उसने अपनी खाली आंखों से मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, थक गए होंगे ना, बैठिए, खाना तैयार है। मेज पर एक पुरानी घड़ी रखी थी जिसकी सुइयां रुकी हुई थी। समय थम सा गया था। तभी मुझे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। मैं अपना हाथ डाला तो वहाँ मेरी कार की चाबी थी जो अब मिट्टी में बदल चुकी थी। तब जाके मुझे समझ आया कि हाईवे पर गाड़ी बंद नहीं हुई थी। शायद मेरा सफ़र वहीं ख़त्म हो गया था। अब मैं भी इस कभी न ख़त्म होने वाले घर का एक हिस्सा था। यहाँ आना तो मुमकिन है, लेकिन जाना नहीं।